बदतमीज। हेलो गाइस, तो आज जो मैं मूवी आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है एक लड़के की मूवी जो अपना डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए एक आइलैंड पे आता है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक आइलैंड पे आते हैं। उस आइलैंड पे कुछ आदिवासी भी रहते थे और वो उन आदिवासियों के साथ बहुत खुश थे। कुछ ही टाइम में प्रीस्ट वहाँ पे अपने लिए एक चर्च भी खोल लेता है, लेकिन कुछ ही टाइम में वो आदिवासी उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो उनके कल्चर को ख़त्म करना चाहता है और अब हम देखते हैं चर्च को आग लगते हुए, और हम प्रीस्ट की बेटी को देखते हैं जो कि उन आदिवासियों के साथ बैठी हुई थी। अब हमें 10 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम डॉबी को देखते हैं और उसके फादर को देखते हैं। डॉबी का फादर उससे कह रहा था कि तुम मेरे साथ खाएगा कुछ काम करवाने आओ, लेकिन डॉबी अपने फ़ोन और टीवी में इतना मगन था वो उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ क्रिमिनल्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। डॉबी को बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो जाकर चेक करता है तो उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसकी मौत की खबर पूरे न्यूज़ में फैल जाती है। और अब हम डॉबी को देखते हैं जो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। उसकी मॉम उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है ताकि वो इस डिप्रेशन से निकल सके। वो साइकियाट्रिस्ट उसको एक आइलैंड पे भेजने का फैसला करती है जहाँ पे डॉबी खुद को टाइम दे सकेगा और इस डिप्रेशन से निकल सकेगा। हम डॉबी को देखते हैं रोड में कुछ लोग उसके साथ प्रैंक करते हैं और उसे पानी में गिरा देते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसे वापस निकाल लिया जाता है। और अब हम उस ग्रुप की हेड के को देखते हैं जो सबको बताती है अब सबको एक अलग अलग आइलैंड पे छोड़ दिया जाएगा और आपके लिए सर्वाइवर का कुछ ही सामान होगा जिसमें आपने 3 दिनों के लिए सर्वाइव करना होगा। एक बोर्ड आप लोगों को वापस लेने आएगी और आपको एक फायर गन भी दी जाएगी जो मुसीबत के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक आइलैंड पे डॉबी को छोड़ दिया जाता है। अब वो उस आइलैंड को देखने लगता है। उसे यहाँ पर 3 दिनों के लिए रहना है। वो अपने लिए एक टेंट बनाता है और अपने खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। वो जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पे उसे कुछ कोकोनट्स नज़र आते हैं। वो कोकोनट को उठाने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसको एक डेड बॉडी नज़र आती है जो कि एक मंकी की थी। वो वापस अपने टेंट की तरफ आता है तो देखता है एक मंकी उसका सारा खाना खा जाता है। वो आग लगाने लगता है तो वो आग उसकी फंगस में लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता है, लेकिन दोबारा से उसके फुट पर चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसके पाँव से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो दोबारा अपने आइलैंड पे आता है। रात हो जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो जंगल की तरफ जाता है ताकि वो कुछ नारियल ले सके, लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि एक आदमी मास्क पहने हुए खड़ा था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, फायर गन जलाने लगता है, लेकिन उससे पहले कोई आ सके वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो पास पड़े नारियल को देखता है। वो फटाफट उस नारियल को पी जाता है। नदी के किनारे देखता है कि एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था मैडलिन। वो उसकी तरफ जाता है लेकिन वो लड़की भाग जाती है। तभी हम मैडलिन को देखते हैं जो कि चाकू लेके डॉबी की तरफ भागती है, लेकिन वो डॉबी को मारने के लिए नहीं बल्कि एक एनिमल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मैडलिन ने वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे। मैडलिन अब डॉबी को साथ लेके जाती है और शिकार किया हुआ खाना उसे खिलाती है। अब मैडलिन घर जाती है और डॉबी को पीछे आने से मना करती है, लेकिन डॉबी पर उसी टाइम एक स्नेक हमला करने लगता है, लेकिन मैडलिन उस स्नेक को मार देती है और घर चली जाती है। और अब डॉबी भी अपने टेंट की तरफ चला जाता है। रात को डॉबी सो रहा होता है तभी उसे कुछ ड्रीम्स आते हैं जिसमें वही क्रिमिनल्स उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। वो बहुत डर जाता है और उठता है। उसे कुछ बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही थी। वो देखने के लिए जंगल में जाता है। कुछ आदिवासियों के भयानक मास्क पड़े हुए थे। वो ये देखता है और उसे अपने आगे पीछे कुछ फील होने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। और अब सुबह हो जाती है। डॉबी जागता है तो देखता है मैडलिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। मैडलिन उसके पाँव पर देखती है चोट लगी हुई थी। वो उसको अपने साथ ले जाती है और कुछ जड़ी बूटियों से उसके लिए दवा बनाने लगती है। मैडलिन डॉबी को बताती है कि मैं यहाँ अपने फादर और मदर के साथ आई थी, लेकिन मेरे फादर की किसी वजह से यहाँ मौत हो जाती है। अब मैं अपनी मदर के साथ यहाँ रहती हूँ। और वो यहाँ पे सर्वाइव करने के तरीके भी उसे बता रही थी। मतलब में डॉबी उसे बाहर की दुनिया में कुछ इंटरनेट और बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बताता है। नींद दोबारा से अपने घर की तरफ जाने लगती है और डॉबी को अपने पीछे आने से मना करती है, नहीं तो
उसकी माँ उसे मार देगी और वो पेड़ के अंदर बने हुए रास्ते से वापस जाने लगती है। अब के को देखते हैं जो कि डॉबी को लेने के लिए आई थी। वो डॉबी को आइलैंड पे ना पाते हुए जंगल में जाती है जहाँ पे वो डॉबी को ढूंढने लगती है। तभी उसे नीली आंखों वाली कोई क्रिएचर नजर आती है जो उसे मार देती है। अब सुबह होती है तो डॉबी नदी में के की बोट को देखता है। वो उस बोट को सीधा करने लगता है। तभी उसे के की लाश मिलती है। डेड बॉडी को उठाता है और आइलैंड पे ले आता है। अब वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पे उसे के की टॉर्च मिलती है। वो उस टॉर्च को उठा के जहाँ से मैडलिन उस पेड़ के नीचे गई थी वो उस टनल में जाने लगता है जहाँ पे उसे बहुत ही डरावनी सी ड्राइंग्स नज़र आती हैं। अब वो उस टनल से बाहर आता है जहाँ पे उसे एक चर्च नज़र आता है। ये वही चर्च था जो आदिवासियों ने जला दिया था। और अब हम देखते हैं मैडलिन की माँ को देखते हैं जो खाने के लिए किसी एनिमल को मार रही थी। अब डॉबी चुपके से उनके घर में चला जाता है जहाँ पे उसे 3 पासपोर्ट और एक रेडियो और एक पिक मिलती है जो कि उसे प्रीस्ट की थी। और मैडलिन उसी प्रीस्ट की बेटी थी और मैडलिन की माँ उसकी वाइफ। अब उस रेडियो से कोई मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बुला पाता। तभी मैडलिन और उसकी माँ आ जाती है। उन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसको यहाँ इस आइलैंड से बाहर नहीं जाने देना चाहती है। तभी हम डॉबी को देखते हैं जो कि एक मास्क देख लेता है जो कि बहुत डरावना था। अब मैडलिन को वो पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तो मैडलिन उससे बाहर मिलने का वादा करती है और उसे कहती है तुम चले जाओ। अब हम डॉबी को देखते हैं जो कि उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तभी रात हो जाती है और मैडलिन वहाँ पे आ जाती है। तभी डॉबी मैडलिन को के की मौत के बारे में बताता है और उसको शक था कि मैडलिन की माँ ने उसको मारा है। तभी मैडलिन डॉबी को अपने बचपन की कुछ बातें बताने लगती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी वो बताती है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं और मेरी माँ खून से लिपटे हुए थे और बाहर घर के बाहर बहुत सारी चलाने की आवाज़ें आती थी लेकिन मेरी मदर ने मुझे बाहर नहीं देखने दिया। तभी डॉबी उसको एक एडवाइस देता है कि डॉबी मैडलिन को इस आइलैंड से भागने के लिए कहता है क्योंकि कुछ ही दिनों में नई बोट उनको लेने के लिए ज़रूर आएगी। वो मान जाती है लेकिन वो कहती है मेरी माँ को शक ना हो। उस एरोप्लेन का पीछा करने लगता है लेकिन एरोप्लेन वहाँ से चला जाता है। अब डॉबी को एक लाइट हाउस नज़र आया था लेकिन वहाँ की लाइट काम नहीं कर रही थी। अपने फादर की कुछ बातें याद आने लगती हैं कि गैसलीन डालने से ये लाइट दोबारा काम करने लगेगी। तभी वो जंगल की तरफ आता है जहाँ पे उसे कैनविन मिलता है। उसे भी डॉबी की तरह इस आइलैंड पे छोड़ दिया गया था। अब वो कैनविन को साथ लेकर चला जाता है लेकिन वो मैडलिन को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था मैडलिन भी उसकी तरह ही एक इंसान है। कैनविन को टेंट के पास छोड़कर वो मैडलिन को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और उसके घर पहुंच जाता है। तभी ये मैडलिन की माँ उसको देख लेती है। वो डॉबी भागने लगता है ताकि वो अपनी जान बचा सके और मैडलिन के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाती है। लेकिन मरने से पहले वो मैडलिन की सच्चाई डॉबी को बताने लगती है कि जंगल में बहुत से आदिवासी रहते थे जिनके पास कुछ डायमंड शक्तियाँ थी। वो उसके हस्बैंड प्लीज को बताते हैं लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता। तभी उनकी बेटी को डायमंड मैडलिन को पोजेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से मैडलिन अपने फादर और सभी आदिवासियों को मार देती है। लेकिन वो अपनी मदर को कुछ नहीं कहती और उस चर्च को भी जला देती है। वो डॉबी को फ्लावर देती है जो कि मैडलिन को खिलाने से उसका अंदर का डैमेज कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता था। और वो डॉबी को मना करती है कि मैडलिन को इस आइलैंड से बाहर ना लेके जाना। दूसरी तरफ कैनवन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जंगल की तरफ जाता है देखने के लिए तो उसे पोजेस्ड डायमंड मैडलिन नज़र आती है जो कि उसे मार देती है। और जब डॉबी आता है तो उसे सिर्फ कैनवन के खून के कतरे ही नजर आते हैं। फिर अब वहाँ मैडलिन को देखता है। वो पूछने लगती है मेरी माँ को किसने मारा। डॉबी कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा। तब भी वो दोनों इस आइलैंड से जाने लगते हैं लेकिन डॉबी के हाथ से वो फ्लावर नीचे गिर जाता है तो और डॉबी उस फ्लावर को ढूंढने लगता है। यही करते हुए मैडलिन उसको देख लेती है। तभी वो दोबारा अपने उसी डायमंड रूप में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है लेकिन डॉबी उसके सर पर वार करता है, उसे बेहोश कर देता है। रस्सियों से बांधकर वो उसे वही फूल खिला देता है। वो भागकर लाइट रूम की तरफ जाता है जहाँ पर वो अपने फादर की बातें याद करके उस लाइट को ऑन कर लेता है ताकि कोई बोर्ड से जाने आ सके। ताकि मैडलिन होश में आ जाती है और डॉबी देखने लगता है लेकिन उसे कोई बोर्ड नज़र नहीं आती। तब वो नीचे आने लगता है और आते हुए वो नीचे गिर जाता है। वो सारी गैसलीन पूरे लाइट हाउस में गिर जाती है और मैडलिन अपने दोबारा डेमोनिक रूप में आती है और उस पर हमला करने लगती है। डॉबी को वहाँ पे वही फ्लावर नज़र आता है
जो बैठी रो रही थी। तब ही डॉबी उसके पास जाता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देते हैं। तब उस गिलास की मदद से मैडलिन के फेस पर लाइट मारता है, जिससे वो दूर भाग जाती है। डॉबी पूरे हाउस लाइट में आग लगा देता है, लेकिन मैडलिन ओमेन के रूप में आकर उससे मदद मांगने लगती है ताकि डॉबी उसे बचा सके, लेकिन डॉबी उसकी बातों में नहीं आता और डॉबी उस लाइट हाउस का डोर लॉक कर देता है और वो देखता है एक बोट उसी की तरफ आ रही है। वो नदी में छलांग लगाता है और उस बोट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे मैडलिन आती है जो कि उसे मार देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वही बोट मैडलिन को इस आइलैंड से बाहर लेके जा रही थी, जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और ये मूवी यहाँ पे ही एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।